नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता भारत में सबसे प्रिय पेशे यानी कि रोजगार में से एक होता है। बहुत सारे युवा हर साल चाहते हैं कि वो भी टॉप के रिपोर्टर बने, एंकर बने। तो अगर आपको भी किसी बड़े न्यूज़ चैनल या फिर अखबार में रिपोर्टर बनना है तो आपको क्या क्या स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी पढ़ाई आपको करनी चाहिए या फिर आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी एक अच्छे मीडिया हाउस में न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो एजुकेशन ही है। आपको किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे पत्रकारिता के लिए पढ़ाई मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको स्पेसिफिकली जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी होगी, जैसे कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसकी पढ़ाई करेंगे तभी आप पत्रकार बन सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस में प्रोफेशनली स्किल्ड लोगों को ही हायर किया जाता है, तो इसीलिए जर्नलिज्म की पढ़ाई रिक्वायर्ड हो जाती है। उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि आप कैसे प्रोफेशनली स्किल्ड हो सकते हैं, आपको कौन कौन से गुण चाहिए होंगे। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो 12th के बाद आप बीजे यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हैं। अगर आपने बीए कर लिया है यानी ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप एमजे यानी कि मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, मास कम्युनिकेशन। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर ली है किसी भी स्ट्रीम में या फिर जर्नलिज्म के अंदर ही, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिपोर्टर नहीं बनना है तो बहुत सारे फील्ड हैं जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन एक बहुत वाइब्रेंट करियर हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्टर की ही, क्योंकि हमने स्टार्ट रिपोर्टर से ही किया था। तो रिपोर्टर के अंदर कौन से स्किल सेट होने चाहिए जो कि आपको एक बेहतर रिपोर्टर बनाए। तो रीडिंग और राइटिंग ये तो सबसे ज़रूरी है ही। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम टीवी पर जाएंगे, एंकर बनेंगे या फिर हम टीवी रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके लिए राइटिंग ज़रूरी नहीं होगी, तो ये एक भ्रम है। राइटिंग वहाँ भी बहुत काम आती है। कई बार आप खुद पूरी स्क्रिप्ट लिखकर भेजते हैं और कई बार आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं। तो अगर आपको बेहतर रिपोर्टिंग करनी है तो राइटिंग आपको आनी चाहिए, और राइटिंग के लिए आपको रीडिंग मस्ट है। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिख पाएंगे। दूसरा स्किल सेट जो है वो आपके लिए होना चाहिए अच्छे सवाल पूछना आना, ताकि आप अच्छे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। आजकल तो पॉडकास्ट भी बहुत ही फेमस एक विधा हो चुकी है। तो ये फेमस विधा जो है, इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये कम से कम 1 से 2 घंटे भी चल जाता है, कई बार आधा घंटा तो मानकर ही चलिए। तो इस बीच में आपको क्या सवाल पूछने हैं और उसकी कैसे तैयारी करनी है वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा न्यूज़ रिसर्च और फैक्ट चेकिंग ये भी आपका एक बहुत ज़रूरी स्किल सेट है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छा काम, अच्छी रिपोर्टिंग कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे फैक्ट्स चल रहे होते हैं, इतनी सारी भ्रामक न्यूज़ चल रही होती हैं। जब तक आप उसको फैक्ट चेकिंग नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए खतरा ही बना रहेगा। आपको जब भी रिपोर्ट देनी है तो आपको फैक्ट चेक करके देना है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा गुण होना अनिवार्य है आज के समय में। अगला जो स्किल सेट है वो है कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन। अगर आपको अपनी बात कहना ही नहीं आए तो फिर सारा का सारा जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, सारे स्किल्स बेकार हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है वो चीज़ जो आपको आपके दर्शकों से जोड़ कर रखता है। और आपकी रिपोर्ट वो तभी देखेंगे जब उनको बात समझ में आ रही हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। आप केवल हल्के फुल्के शब्दों से अपनी बात को ऐसे दूसरों से कहते हैं कि वो एकदम उनको कहानी या फिर एक तस्वीर की तरह उनके सामने क्लियर हो जाए। ये गुण आपके अंदर होना ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन इसके अंदर यही होती है कि आप जब किस तरीके के आप दिख रहे हैं वो तो ठीक है ही, आपने अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इन सारे स्किल्स को जब आपने सीख लिया, ग्रूम कर लिया, तो फिर आप एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल में क्या होगा, शुरुआत में तो आपका एक रेज्यूम, बायोडेटा जो होता है बेसिक तौर पर वही होगा। उसके अंदर आप सबसे पहले अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप कौन है, आपका नाम, आपका पता, आपके पिताजी का नाम, आपकी एजुकेशन,
ये सब आप उसमें लिखते हैं। एजुकेशन को थोड़ा विस्तार से लिखते हैं, आप 10th 12th का भी जिक्र करते हैं और उसके बाद में आप अपना जो आपने लेटेस्ट यानी कि हायर एजुकेशन आपकी है वो आप उसमें मेंशन करते हैं, जैसे कि आपने मास कम्युनिकेशन अगर किया है तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो प्रोफाइल में मैं मिसिंग देखती हूँ, लोग कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कई बार एजुकेशन को ठीक से नहीं लिखते और कई बार अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनको ठीक से मेंशन नहीं करते। तो आपको अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर ठीक से मेंशन करना है डेट वाइज। बहुत बार ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कब से कब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में या किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो वो आपको टिप्स पर याद होना चाहिए कि हमने इतने समय यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया। उसको ठीक से मेंशन करना है और उसको वही बोलना है जो आपने लिखा है। इसके बाद आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है। वो बड़ा टीवी चैनल हो सकता है, बड़ा मीडिया हाउस हो सकता है, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर हो सकता है, आपको उसमें अप्लाई करना है। अब आपके सामने प्रश्न होगा कि आपको पता कैसे चलेगा, तो इन सभी की अपनी ऑफिशियली वेबसाइट्स होती हैं। आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नज़र आएगी। अगर रिक्वायरमेंट ना भी हो, आप एक्सपीरियंस या फिर इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। एचआरस होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और अपने लिए एक वैकेंसी के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप काम सीखना चाहते हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं। लेकिन एक और बड़ा पहलू है कि अगर आप जॉब करना ही नहीं चाहते तो आज के समय में आपके हाथ में एक पावर है, वो है डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। आप खुद का न्यूज़ चैनल ओपन कर सकते हैं। उसका सर्टेन प्रोसेस होता है कि अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, आपके अंदर सारे स्किल सेट्स हैं और आपको समझ है न्यूज़ को देने की, तो आप अपना एक नेम सेलेक्ट कीजिए और उस नेम को एज ए कंपनी या फिर एज ए प्रोप्राइटर या एज ए फर्म आप MSME के अंदर रजिस्टर्ड करवाइए। यहाँ पर क्लास 63 मिलेगी जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पर आपको जस्ट एक कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और सरकारी मंत्रालय है। ये मिनिस्ट्री बाकायदा आपको एक सेक्टर में रखती है और ये सर्टिफिकेट देती है कि आप न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन देने का काम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पत्रकारिता के सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उन नियमों को जानने के लिए आप हमारे जो रेगुलर वीडियोस पहले चले हैं उनको देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस पर लेटेस्ट अपडेट देखते रहिएगा। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी विस्तार से जर्नलिज्म की गाइडलाइंस बताई हैं, उनको ज़रूर पालन कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपने MSME तो करवा लिया, लेकिन आपके पास प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी नहीं है। तो प्रेस आई कार्ड इशू करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप अपना खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप नए होंगे, हो सकता है आपने 12th किया हो सकता है आपने मास कम्युनिकेशन किया हो, तो कुल मिलाकर अभी आपके पास में एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का होगा, लेकिन बिजनेस करने का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो भी ख़ास तौर से मीडिया में अगर बिजनेस है तो बहुत टफ हो गया है आज की डेट में। तो बजट कम है, तो आप अखबार रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर लीजिएगा। मीडिया टाई अप में आपको फुल अथॉरिटी मिलेगी, आपको अपनी ओनरशिप मिलेगी, इवन कि आपको गाइडेंस मिलेगी हर स्टेप पर कि आप अपने चैनल को किस तरीके से लीगल बनाएं, आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से फील्ड में सब समस्याओं का सामना कर सकें, ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या होगा। आपके मन में जितने भी सवाल हों आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से करना है तो आप वहाँ मेंशन कर दीजिए कि मेरे से बात करवानी है, तो मैं ज़रूर आपकी बात का उत्तर दूंगी। अगर आपको भी पत्रकार बनना है, जॉब नहीं करनी है, तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने अभी पहले बताया उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप किसी भी अच्छे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है। हमें लगता है कि हमारी जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद भी आ रही है, आपके लिए काम की भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।